ली हो। और अपने ही छोटे भाई को ये फैन के साथ खड़ा देख लियू किंगयांग गुस्से से पागल हो जाता है। वो घुर्राते हुए कहता है लियू वुयांग और सोचता है कि ये कमीना ये फैन की साइड कैसे चला गया। पर लियू किंगयांग भी तुरंत अपने चेहरे पर वापस अकड़ ला ली। वो घमंड से मुस्कुराता है और कहता है कि उसे पता था कि तुम ये पूछोगे। वो जोर से चिल्लाता है कि इसलिए वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लाया है। अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए वो ऑर्डर देता है कि ओए ब्रीफकेस यहाँ लाओ। उसकी आवाज सुनते ही एक बॉडीगार्ड आगे आता है जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है। लियू किंगयांग उस ब्रीफकेस की तरफ इशारा करके पूरी शान से कहता है कि इस ब्रीफकेस के अंदर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन उसकी इस अकड़ पर लियू वुयांग हल्का सा स्मर्क करता है और बहुत ही मजे लेते हुए कहता है कि सॉरी बड़े भाई। वो अपने हाथ में पकड़ा एक बिल्कुल वैसा ही ब्रीफकेस थोड़ा ऊपर उठाता है और बोलता है कि उसके पास भी यहाँ एक ब्रीफकेस है। फिर वो एक सीधा चैलेंज देता है, तो अब मुझे बताओ किस ब्रीफकेस में असल में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है। ये देखकर लियू किंगयांग एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन कैलकुलेट करता है कि उसने हमेशा अपने बॉडीगार्ड कैप्टन को ब्रीफकेस अपने पास रखने को कहा था, इसलिए कुछ भी गड़बड़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपना कॉन्फिडेंस वापस लाते हुए वो लियू वुयांग को मॉक करता है और पूछता है कि क्या तुझे लगता है कि एक जैसा ब्रीफकेस लाने से वो डर जाएगा। वो अपने बॉडीगार्ड की तरफ मुड़ता है और जोर से ऑर्डर देता है कि चलो हमारा ब्रीफकेस खोलो, और बॉडीगार्ड तुरंत जी सर बोलता है और ब्रीफकेस को खोल देता है। और तभी ब्रीफकेस खुलता है। पर जैसे ही लियू किंगयांग की नज़र उसके अंदर जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस ब्रीफकेस के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक नीले रंग का कफन रखा होता है। शौक और डर से उसके मुंह से निकलता है, क्या एक कफन? सिचुएशन को पूरी तरह अपने खिलाफ जाता देख लियू किंगयांग का दिमाग फट जाता है। वो गुस्से से अपने ही बॉडीगार्ड की कॉलर पकड़ लेता है और पागलों की तरह चिल्लाता है कि डैम इट, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, कहाँ है मेरा कॉन्ट्रैक्ट। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो घूमकर लियू वुयांग की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखता है और चिल्लाता है कि लियू वुयांग, क्या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? इस बार लियू वुयांग के चेहरे पर कोई स्मर्क नहीं होती। उसकी आंखों में एक पुरानी आग और गुस्सा दिखता है। वो लियू किंगयांग को देखते हुए एकदम ठंडी आवाज में कहता है कि लियू किंगयांग, 10 साल पहले तुमने मेरी मां को मारा था और अब ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो आगे कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि लियू किंगयांग को बहुत जल्द इस कफन की जरूरत पड़ेगी। इस डायलॉग के पीछे छिपा मास्टर प्लान लियू वुयांग अपने मन में सोच रहा होता है। वो हंसता है कि उसने पहले ही बॉडीगार्ड कैप्टन को रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया था और उस बेवकूफ लियू किंगयांग को कुछ पता ही नहीं चला। और पूरी महफिल को अपने कंट्रोल में लेने के बाद लियू वुयांग अपना ब्रीफकेस का लॉक खोलता है और उसके अंदर बिल्कुल सही सलामत ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रखा होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट वाला ब्रीफकेस ये फैन की तरफ बढ़ाता है और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि यंग मास्टर, ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है और मैं इसे आपके हवाले कर रहा हूँ। और पीछे से अपने सामने अपनी इतनी बड़ी साजिश को फेल होता देख लियू किंगयांग बुरी तरह बिलबिला उठता है। वो डर और गुस्से से चिल्ला पड़ता है कि लियू वुयांग, ये अरबों की प्रॉपर्टी है, और फिर उसे गाली देते हुए कहता है कि तू एक नंबर का कमीना है। पर उसकी इस गाली और गुस्से का लियू वुयांग पर कोई असर नहीं होता। वो एक कोल्ड स्मग के साथ जवाब देता है कि ये तो बस शुरुआत है। और इस अचानक पलटते हुए गेम के बीच ये फैन उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ में लेता है और बड़े मजे से लियू किंगयांग की तरफ देखते हुए कहता है कि मिस्टर लियू, मेरे पास अभी तीनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहीं पर हैं, तो अब जरा मुझे बताओ कि ये ग्रुप आखिर किसका हुआ। ये ताना सीधा लियू किंगयांग के ईगो पर लगता है और उसके मुंह से गुस्से में सिर्फ इतना निकलता है कि तुम। वो गुस्से और बेबसी के मिक्स इमोशंस के साथ वहां खड़ा होता है। फिर वो एकदम हेट भरी निगाहों से लियू वुयांग की तरफ घूरता है और चिल्लाता है कि लियू वुयांग, तू सच में एक बेहद ही घटिया और बेदर्द इंसान है। और उसी वक्त वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि इस बंदे ने बिना किसी को खबर लगे चुपचाप खुद को इस लेवल तक बड़ा कर लिया, और खुद की गलती मानते हुए सोचता है कि लगता है मैंने इसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, और अब वहां रुकना उसके लिए बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं था। इसलिए वो अपना माथा झटकता है और अपने गार्ड से कहता है कि चलो यहां से। पर जैसे ही वो पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, पीछे से ये फैन के एकदम दबंग आवाज आती है जो उसे वहीं रोक देती है। ये फैन चिल्लाता है कि वहीं रुक जाओ। माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। ये फैन उसके पीछे से कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे सिखाया था कि अगर कोई तुम पर हावी होने की कोशिश करे तो उससे उसकी कीमत जरूर वसूलो। और फिर एक खतरनाक टोन में बोलता है कि अब अपना पुराना हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। और ये फैन के इतने कॉन्फिडेंट और खतरनाक तेवर देखकर लियू किंगयांग की हालत खराब होने लगती है। उसके माथे पर पसीना चमकने लगता है। वो घबराहट में सोचता है कि ये बेवकूफ ये फैन आखिर करने क्या वाला है। और तभी लियू वुयांग आगे आता है और ये फैन को एक बहुत ही बड़ा राज बताता है। वो कहता है कि यंग मास्टर, ये इसके पास एक ट्रांसलूसेंट बोन है जो कल्टीवेशन के लिए बेहद ही फायदेमंद होती है। फिर वो सजेस्ट करता है कि क्यों ना इससे वो चीज छीन ली जाए। अपना सबसे बड़ा राज ऐसे खुलते देख लियू किंगयांग शौक से पागल हो जाता है। वो फटी हुई आंखों से चिल्लाता है कि लियू वुयांग, वो लियू फैमिली का खानदानी खजाना है, एक ऐसी अनमोल चीज जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, तो किसी बाहर वाले को इसके बारे में कैसे बता सकता है।
उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, क्योंकि वो अपने मन में जानता था कि उसकी अभी तक की सारी मार्शल आर्ट्स की पावर और कल्टीवेशन उस बोन की ही देन है। वो दांत पीसते हुए सोचता है कि मैं किसी भी कीमत पर इस इडियट को वो चीज लेने नहीं दूंगा। पर उसके सोचने से क्या होता है, जैसे ही ये फैन को इस अनमोल चीज के बारे में पता चलता है, गुओ ली और वांग फुगुई एक साथ तेजी से ल्यू किंग यांग की तरफ बढ़ते हैं। दोनों तरफ से उसे दबोचा जाता है और गुओ ली जोर से कहता है कि मिस्टर ल्यू, चुपचाप वो चीज हमारे हवाले कर दो। उनकी जबरदस्ती पर ल्यू किंग यांग छटपटाता है और चिल्लाता है कि तुम लोग ये तो सीधा सीधा डाका डाल रहे हो। और फिर वो अपना पूरा जोर लगाते हुए खुद से वादा करता है कि वो ऐसे ही बिना लड़े हार नहीं मानेगा। वो उन दोनों से छूटने के लिए अपनी मार्शल एनर्जी इकट्ठी करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो घबराकर सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है, मेरी मार्शल एनर्जी अचानक से खत्म क्यों हो रही है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। वो खुद से सवाल करता है कि क्या ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि पिछली बार ये फैन ने मुझ पर अटैक किया था। उसकी धड़कनें और तेज हो जाती हैं जब वो डर के मारे ये फैन की तरफ देखता है। वो डर से कांपते हुए सोचता है कि क्या सच में इस बंदे की दिमागी हालत पूरी तरह ठीक हो चुकी है। ये तो वहीं निकल गया, क्या आज मेरा खेल खत्म हो जाएगा। इसी घबराहट के बीच वांग फुगुई गुस्से में आगे बढ़ता है और चिल्लाकर कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, किसने तुझे ये फैमिली के मामलों में पंगे लेने को कहा था। और एक ही झटके में वो ल्यू किंग यांग की शर्ट फाड़ देता है। शर्ट फटते ही उसके गले में लटकता हुआ वो इमॉर्टल बोन सबको दिख जाता है और वांग फुगुई खुश होकर कहता है, आहा, ये रहा। बिना एक सेकंड वेस्ट किए ये फैन तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके गले से वो इमॉर्टल बोन खींचकर निकाल लेता है। अपनी सबसे कीमती चीज छिनते देख ल्यू किंग यांग चिल्ला पड़ता है, नहीं। और उसकी चीख पुकार को इग्नोर करके ये फैन उस चमकते हुए बोन को बहुत ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है और वो अपने मन में सोचता है कि तो क्या यही एक इमॉर्टल बोन है। तभी उसे अपने ड्रैगन पैटर्न रिंग से जुड़ी कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। उसे ध्यान आता है कि उस रिंग की नॉलेज के हिसाब से जो बड़े बड़े मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स होते हैं वो अपनी मौत के बाद अपनी सारी पावर को अपनी हड्डियों में जमा कर देते हैं, जिसे इमॉर्टल बोन कहा जाता है। इनके अंदर उनकी पूरी जिंदगी की टेक्निक, लड़ाई का एक्सपीरियंस और बहुत सारी ऐसी ही अनमोल ताकत छिपी होती है। ये फैन रियलाइज करता है कि इसे सिर्फ पहनने मात्र से ही एक इंसान पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है और अगर कोई इसकी एनर्जी और एक्सपीरियंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले तो वो एक ही झटके में कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है। वो खुश होते हुए सोचता है कि किस्मत से ड्रैगन पैटर्न रिंग के अंदर एक इमॉर्टल बोन को एब्जॉर्ब और रिफाइन करने का पूरा मेथड मौजूद है। ये सारी बातें समझने के बाद ये फैन एक शातिर मुस्कान के साथ उस इमॉर्टल बोन को अपने पॉकेट में रख लेता है और ल्यू किंग यांग को चिढ़ाते हुए कहता है कि शुक्रिया मिस्टर ल्यू, मैं तुम्हारा ये तोहफा खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर ल्यू किंग यांग तड़प उठता है और चिल्लाता है कि किसने कहा मैं ये तुझे दे रहा हूँ, इसे वापस कर मुझे। पर ये फैन का अगला मूव सबको शॉक कर देता है। वो शांत आवाज में वांग फुगुई और गुओ ली को ऑर्डर देता है कि ब्रदर गुओ, ब्रदर वांग, इसे जाने दो। ये हमारा मेहमान है जो हमारे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाया है, इसे छोड़ दो। ये अजीब ऑर्डर सुनकर वांग फुगुई हड़बड़ा जाता है और कहता है पर, लेकिन ये फैन बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे अभी के अभी छोड़ दो। और सिचुएशन को ना समझ पा रहा वांग फुगुई हैरानी में पूछता है कि ब्रदर फैन, ये आप क्या कर रहे हो। वो आगे बढ़ने वाला ही होता है कि गुओ ली उसे रोककर इशारा करते हुए कहता है कि बीच में मत पड़ो। और ये फैन की इस मूव को देखकर अपने मन में सोचता है कि जरूर ब्रदर फैन का अपना कोई मस्त प्लान होगा, इसलिए वो ऐसी अजीब हरकत कर रहे हैं। और इसके बाद ये फैन ल्यू किंग यांग को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगता है और मजे लेते हुए कहता है कि आओ मिस्टर ल्यू, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। ल्यू किंग यांग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन ये फैन उसे जोर से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगता है। पीछे चलते हुए दोनों गार्ड्स और वहां मौजूद लोग इन दोनों को जाते हुए देखते हैं। तभी ल्यू किंग यांग के शातिर दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बेवकूफ सच में मुझे अपने आदमियों के बीच से बाहर निकाल लाया, इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। जैसे ही हम दरवाजे के बाहर निकलेंगे मैं इससे अपना वो इमॉर्टल बोन वापस छीन लूंगा। और अगले ही सीन में दोनों चलते चलते ये ग्रुप से भरे अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं। वहां इनके अलावा सिर्फ शिया हाओ और लियो वुयांग मौजूद होते हैं और चारों तरफ शांति होती है। और फिर लियो किंग यांग अपनी चालाकी पर खुश होते हुए अपने मन में हिसाब लगाता है। वो सोचता है कि जब तक वहां दो ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट्स वांग फुगुई और गुओ ली थे तब तक मैं कोई मूव नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब इस पार्किंग लॉट में इस ये फैंग के साथ सिर्फ दो बेकार कचरे खड़े हैं। ऐसी सिचुएशन में इस ये फैंग से निपटना तो मेरे लिए बच्चों का खेल होगा, है ना। और उसके बाद वो अपनी उंगलियों से जोर से चुटकी बजाता है। क्लिक की आवाज होते ही वहां पार्किंग लॉट के अंधेरे कोनों से बहुत सारे सूट पहने गुंडे निकल आते हैं